कि इस इलेक्शन तक जो काम हुए, अब मैं उसकी धाड़ी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। और वो धाड़ी मेरी बनती है राजबाला जी के रूप में। अगर आप इनको वोट दोगे तो मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सिपाही के तौर पर आज इस वार्ड के अंदर, इस वार्ड में 400 से ज्यादा सफाई कर्मचारी होते हैं। एक काउंसलर का काम क्या होता है? एक काउंसलर के मोटे मोटे 2-3 काम होते हैं। एक तो कॉलोनी और गांव और द्वारका के अंदर साफ सफाई कराना, दूसरा मच्छरों के लिए दवाई का छिड़काव करना, फॉगिंग करना, और चौथा होता है जी आपकी स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए तो उन लाइटों को ठीक करना। ये काउंसलर के काम होता है। लेकिन पिछले कई महीनों से ये वार्ड खाली पड़ा, अनाथ पड़ा है। इस वार्ड के अंदर ये काम ही नहीं हो रहे हैं। और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं जी हमारा यहाँ पे काउंसलर नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहे। अरे भाई साहब, ऊपर से नीचे तक तो आप बैठे हो, एक फोन करोगे तो सब कुछ खड़ा हो जाएगा। आपके कहने से अगर झाड़ू नहीं लग रही, एक आपके कहने से अगर एक लाइट नहीं लग रही तो आपको वोट देने का कोई फायदा भी नहीं है। भाई भाजपा को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आज जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो सारे के सारे 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। 4 तारीख को राजबाला जी को अगर आपका आशीर्वाद मिला तो सारे सफाई कर्मचारी इन गलियों में झाड़ू मारते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे आपको। इससे ज्यादा बड़ा चुनाव नहीं है ये। चुनाव 2 साल का, उसके बाद फिर चुनाव होंगे। लेकिन इस वक्त मौका मिला है कॉलोनी वासी आपको भी, क्योंकि पोचनपुर आपका भी घर है, सबका है कि नहीं है? सबका एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ है। कोई किसी से सामान लेके आता है, कोई किसी के यहाँ से दूध लेके आता है, सबका एक पारिवारिक संबंध बना हुआ पूरी कॉलोनी का। तो इस वक्त आप लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए, गांव को और कॉलोनियों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी द्वारका को साथ खड़ा होना चाहिए। सामने रंजीत विहार है, ये सारी कॉलोनियां एक हो जाओ, सारी द्वारका एक हो जाओ और एक ऐसी महिला को जिता दो। मैं आप पूछना चाह रहा हूं, सारे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, एक तरफ ये प्रत्याशी राजबाला सहरावत और एक तरफ कोई और प्रत्याशी अमराई गांव से। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पार्टी ने किसी की पत्नी को टिकट दिया, अपने कार्यकर्ता को नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ता को टिकट दिया। हिम्मत थी तो कार्यकर्ता को टिकट देते। क्या भाजपा में क्या कार्यकर्ता नहीं थे? यहाँ पे आप ही के गांव से कार्यकर्ता नहीं थे? द्वारका से कार्यकर्ता भाजपा के नहीं थे जो 20-20 साल से झंडे उठा रहे? इनके अपनी पत्नियों को टिकट देने की रिवाज, परिवारवाद की रिवाज इस पार्टी के अंदर चली हुई है। और एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है जो अपनी सबसे होनहार कार्यकर्ता इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर आज तक सैकड़ों बार थाने में बंद हुई, लाठियां खाई, गरीबी देखी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही आपके लिए, हमेशा लड़ती रही है, वो राजबाला सहरावत। तो आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत है, राजबाला नहीं हारेगी, राजबाला नहीं हारेगी। अगर हार गए तो आप सब लोग हारोगे, ध्यान रखना। इसलिए चुनाव आप लोगों का है। और ये चुनाव मेरा भाषण सुनने से, यहां से उठ के चले जाने से चुनाव नहीं होगा। चुनाव तब होगा जब आज यहां पर एक एक आदमी कम से कम 10-10 वोट डलवाने की कसम खा के जाएगा। एक एक आदमी 10-10 वोट कसम खा के जाओ कि मैं डलवाऊंगा, डलवाऊंगी, हाथ खड़े करके समर्थन दो कि 10 वोट डलवाने की गारंटी मेरी। पीछे तक हाथ खड़े कर लेता हूं, कोई नहीं देख रहा, वीडियो ना बन रही आपकी। हाथ खड़े कर लो सारे, 10-10 वोट डलवाने हैं, तब जाकर राजबाला जीतेगी। भाई साहब, करोगे सारे काम? हो सकता है कुछ भाजपा वालों ने एक आपको भेज भी दिया हो, भूले भटके देख कर बोल कर, उससे मत डरो, उससे मत डरो, डरने की चिंता नहीं है। देखो हम खड़े हैं, जिसके पास कुछ इस तरह की गलत चीज नहीं, उसको डर किस चीज का? और जाके राखो साइया, मार सके ना कोई। इसलिए सारे के सारे एक हो जाओ। और मैं तो राजबाला जी, कोई शुभ संकेत ही लग रहा है कि आपके लिए पूरे गांव ने, पूरी कॉलोनी वासियों ने और विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी के काउंसलर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सबने इस बार चंदा दिल से निकाला है राजबाला जी को लड़ाने के लिए। सबने कहा हारने नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी हो। तो आपके चुनाव ने अपने आप में
पार्टी के अंदर भी मटियाला विधानसभा में भी कार्यकर्ता में कैसा संदेश दिया कि अगर अच्छे और दिल से काम किया जाए तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे सकता है। फिर तो इस पार्टी का इतिहास रहा है, मोबाइल रिपेयर करने वाले एमएलए और मंत्री बन जाते हैं, अंडे की रेहड़ी लगाने वाले यहाँ पे मंत्री बन जाते हैं, IITN यहाँ पे मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं। तो इस पार्टी के अंदर हर इंसान के लिए रास्ता खुला है, इसलिए आप सब लोगों को दिल से काम करना पड़ेगा। और अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई जादू का चिराग घसीटेंगे और वोट निकल जाएगी, खजाना निकल जाएगा, तो नहीं होगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि ना किसी राहबर ना किसी राह गुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। इसी बस्ती में बूढ़ा फकीर गाता है, तलाश करो खजाना यहीं से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए और उम्मीद करता हूं कि 3 तारीख को सब अपने अपने घरों से ना कि सिर्फ वोट डालने निकलेंगे बल्कि वोट डलवाने के लिए भी निकलेंगे। आप सब लोग ने सुना, इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। 2-3 जयकारे मेरे साथ लगाएंगे, सब एक साथ बोलेंगे, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी राजबाला सहराबाद, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद।